नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग फर्स्ट ईयर में वस्तु चित्रण का समूह बनाते हैं। देखिए, आपका जो फर्स्ट पेपर है ये 5 घंटे का पेपर होता है। 2.5 घंटा आपको मिलता है, उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक होता है। उसके बाद वापस 2.5 घंटा आपको मिलता है। कुल 5 घंटे का ये पेपर होता है, वस्तु चित्र समूह। इसमें हम देखिए प्लेन शीट लेते हैं। शीट जो होती है वो हमारी, जो ये चित्र तल होता है, हमारा शीट होता है, वो लंबाई और चौड़ाई में होता है, यानी द्विआयामी होता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है 2 डायमेंशनल। इस शीट पर हम कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वस्तु चित्र समूह में हम किन्हीं भी 3 चीज़ों को ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरी होता है कि या तो एक चौकोर डिब्बा हो, या फिर किसी तरह की कोई बुक हो जो चौकोर हो, आयताकार हो। इसी तरह का एक हम आर्टिकल कुछ ना कुछ वस्तु चित्र समूह में रखते हैं। इसके साथ ही हम इसमें फल, फूल, किताब, ग्लास, कप या कोई भी वस्तु रख सकते हैं। ये कहलाती है स्टिल लाइफ पेपर। स्टिल लाइफ इसलिए कहलाती है कि ये जो हम वस्तु रखेंगे ये चीज़ें सजीव नहीं होती हैं। ये हम कोई भी वस्तु रख सकते हैं, लेकिन वो सजीव होना जरूरी नहीं है कि कुछ सजीव चीज़ नहीं रखते। इसमें हम लोग फल रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं। अभी मैंने आपको बना के बताया था कि एक कप रखा है, एक ग्लास रखा है, एक डिब्बा रखा है, एक जग रखा है। किस तरह से हम इसको बनाते हैं। जब भी हम कोई आर्टिकल रखते हैं तो हम उसको पहले बनाते हैं। हमारी शीट जो चौकोर शीट होती है उसको हम देखते हैं कि इसको कहाँ से कहाँ तक हमें बनाना है। उसके बाद जब हमने वस्तु चित्र बना लिया है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कलर्स करते हैं। एक शीट आपको 5 शीटें बनानी है, 5 वस्तु समूह बनाने हैं। ये जो आप साल भर जो कार्य करते हैं, वस्तु चित्र समूह बनाते हैं, इसमें आपको एक चित्र तो आपको पेंसिल शेड में बनाना होता है। देखिए, पेंसिल्स भी कई तरह की होती हैं। HB पेंसिल आप काम में लेंगे, 2B पेंसिल काम में लेंगे। 2B पेंसिल से हम लोग इसकी लाइन ड्राइंग करते हैं, क्योंकि वो पेंसिल बिल्कुल हल्की चलती है। इरेजर यानी हम रबड़ काम में लेते हैं। और जब भी हम 2B पेंसिल से हम इसमें लाइन ड्राइंग कर लेंगे हल्की, उसके बाद हम देखेंगे कि जब इसमें कलर करना होता है तो हम उसको और ज़्यादा हल्का कर लेते हैं, जिससे वो लाइंस बहुत बारीक हमें दिखती हैं और कलर्स में वो लाइनें चमकेंगी नहीं। पेंसिल शेड के लिए आप 6B पेंसिल काम में ले सकते हैं, 8B पेंसिल काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये पेंसिल्स बहुत डार्क चलती, बहुत गहरी चलती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि किस तरह से आप जहाँ गहराई है वहाँ आप गहरा कलर लगा देंगे, शेड्स लगाएंगे। यहाँ आपको जो इसमें होता है, लेफ्ट से लाइट आती हुई दिखाएंगे हम। जब भी हम पेंसिल चित्र से या कलर से इसमें शेड्स देंगे तो लेफ्ट यानी बाईं तरफ से लाइट आती हुई हम इसमें दिखाएंगे, और दाईं तरफ का पोर्शन तो डार्क होगा और बाईं तरफ से जो लाइट आएगी वो लाइट, एक पोर्शन लाइट हो जाएगा। और ये जो हमारा फर्स्ट है, इसमें हम पेंसिल शेड से कार्य करेंगे। देखिए, जब भी आप देखिएगा, अगर इधर से लाइट आ रही है तो यहाँ पूरा डार्क आएगा, शेड आएगा। ग्लास में आधे में शेड आएगा, डार्क आएगा। ये जहाँ इसका पेंदा दिख रहा है ये सब पोर्शंस डार्क आएंगे। तो आप ये देखिएगा कि पेंसिल में हम लाइट और डार्क शेड का प्रयोग अवश्य करते हैं। और जो हमारी फर्स्ट शीट बनेगी वो पेंसिल शेड में ही बनेगी, एक शीट। उसके बाद हम जो कार्य करेंगे उसमें हम जल रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, तेल रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं।
जल रंग के लिए हमको या वाटर कलर के लिए हमको कार्ट्रेज शीट चाहिए। कार्ट्रेज शीट बिल्कुल वाइट नहीं होती है, हल्का सा पीलापन लिए हुए होती है, हल्की सी खुरदुरी होती है, जिससे कि उसमें कलर्स आराम से उसमें कलर आराम से बैठ जाता है। जबकि अगर वो शीट बिल्कुल प्लेन हुई तो आप जब उसमें पानी लगाएंगे, कलर की ओवरलैपिंग करेंगे, तो वो शीट आपकी खराब हो जाएगी और उसमें पतली पतली बत्तियां बनके वो शीट आपकी फट जाएगी। अगर हम ऑयल कलर में कार्य करते हैं तो हम उसमें तेल मिक्स करते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल आता है, लिंसीड ऑयल आता है, वो हम उसमें मिक्स करेंगे, टर्पेंटाइन ऑयल, फिर हम उससे पेंटिंग बनाते हैं। अब इसमें क्या करना होता है कि वाटर कलर की जो टेक्निक है उसमें आप सबसे पहले कार्य करिए, क्योंकि वाटर कलर में अगर आप कार्य करना सीख गए तो आप किसी भी कलर को बैलेंस कर सकते हैं। वाटर कलर टेक्निक में क्या होता है कि कप है तो इसमें सबसे पहले देखिए आप लाइट शेड कहाँ है, जहाँ लाइट शेड है वहाँ आप लाइट शेड देंगे, जहाँ डार्क है वहाँ डार्क देंगे। लेकिन वाटर कलर क्या पारदर्शी होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था ग्लास के अंदर से जग का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो आप पहले जग का कलर ग्लास में हल्का सा लगाएंगे, उसके बाद ग्लास का कलर उसमें लगाएंगे, तो आप देखिए ग्लास का जो कलर होता है उसमें से जग का कलर रिफ्लेक्ट करता है, उसमें से आपको यहाँ जग का कलर पूरी तरह दिखाई देगा। ये वाटर कलर टेक्निक की पहचान है। वाटर कलर को बैलेंस करना अगर आपको आ गया तो निश्चय ही चित्र बहुत खूबसूरत बनेगा। चित्रों में आप देखिए ये जो लाइन ड्राइंग्स हैं इसमें आपको गहरी, पतली, आड़ी, तिरछी सभी तरह की रेखाओं का अपन ने प्रयोग किया है। यहाँ पे हमने सेंटर लाइन बनाई है। सेंटर लाइन जैसा मैंने आपको बताया था, पीछे पर्दा है, आगे टेबल या जिस भी चीज़ पे अपना आर्टिकल रखा है। जो भी हम वस्तु समूह बनाएंगे ये किसी ना किसी हार्ड सरफेस पे रखा होगा, पर्दे पे तो झूलेगा नहीं। और ये चीज़ आपने सामने देख के जब आप बनाते हैं तो निश्चय ही जिस भी टेबल पे या किसी पे वस्तु समूह रखा होता है सामने वो टेबल आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक आप देखिए डिब्बा जो मैंने बनाया है, या जो भी आप आयताकार चीज बनाएंगे उसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो सबसे आगे की जो रेखा है वो हमेशा हल्की सी लंबी दिखाई देती है हमको। अब पीछे लंबी दिखाई देने के पीछे इसमें हमारा क्या, मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझा रही हूँ। आप रेल की पटरी में सामने की तरफ खड़े होते हैं, आपको रेल की पटरी काफी चौड़ी दिखाई देती है, लेकिन अब जैसे जैसे उस जगह से आप दूर देखते जाएंगे दूर तक, तो आप देखिए आपको रेल की पटरी धीरे धीरे सकड़ी दिखाई देती जाएगी, आगे चल के एक सिरा ऐसा आएगा कि आपको रेल की पटरी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, आपको लगेगा वो बहुत दूर, क्योंकि हमारा जो हमारा देखने का जो है डिस्टेंस, वो हम एक निश्चित सीमा तक ही देख पाते हैं, उसके आगे का हम अपने आंखों से एकदम इतना ज़्यादा दूर का नहीं देख सकते हैं, और आपको लगेगा वहाँ से आसमान शुरू हो रहा है, लेकिन आपको आगे रेल की पटरी कुछ नहीं दिखेगी, आपको फिर आसमान दिखने लग जाएगा। तो ये चीज़ अपना इसमें भी यही नियम लगता है, जब भी हमको डिब्बा या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसका जो कोना है आगे का, ये आपको हमेशा थोड़ा सा लंबा दिखाई देगा और पीछे के कोने आपको हल्के से छोटे दिखाई देंगे। ये कहलाता है, जैसे अपन दूर देखते हैं तो दूर दृश्य जो अपने को छोटा दिखता जाता है, दूर दृश्य लघुता, जैसे अपन को बहुत छोटी छोटी चीजें दिखती जाती हैं। इसीलिए जो चीजें सबसे छोटी होती हैं वो निश्चय अपन को सामने की तरफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर से जैसे अपन देखते हैं ना तो अपने को बहुत छोटी छोटी चीजें अपने आप धूमिल होके खत्म होती जाती हैं। एक डिस्टेंस पे आपको हर चीज एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं दिखाई देगी, यही इसमें नियम है। अब आप देखिएगा लेफ्ट से जैसे लाइट आती है, आप इसमें पेंसिल शेड दीजिए, पेंसिल शेड देंगे तो यहाँ पूरा डार्क आ जाएगा, और लेफ्ट से लाइट आ रही है, जहाँ हाईलाइट्स होती है उस जगह को अपन खाली छोड़ते हैं,
जैसे आप देखिए, आप कभी कोई फेस बनाएंगे या कुछ है तो कुछ लाइट्स होती है चमक की, हमारे फेस पे भी कुछ जगह एकदम चमकदार लाइंस आती हैं। जैसे आप देखिए फेस पे चमक आ रही है, चमक आ रही है, तो इसमें अगर जहाँ भी आपको चमक दिखाई देती है, अपन वो जगह हमेशा खाली छोड़ते हैं। इसमें जो भी आप ड्राइंग बनाएं, जो वस्तु चित्रण बनाएं, इसमें जो रेखाएं हैं वो हमेशा गतिशील होनी चाहिए। वस्तु चित्रण लयात्मक होना चाहिए, इसमें लय होनी चाहिए। जब आप कलर करेंगे, आप देखिएगा पर्दे के भी जो फोल्ड्स हैं, यानी जो इसकी सलवटें हैं, उसमें भी आप कलर करेंगे तो ये आपको बड़ा लयात्मक प्रतीत होगा चित्र। कहीं आपकी दृष्टि रुकनी नहीं चाहिए, बल्कि चित्र के ऊपर आपकी दृष्टि हमेशा तैरती हुई होनी चाहिए, कि आपका दृष्टि एक स्थान पर गई, दूसरे स्थान से होती हुई चित्र के ऊपर आपको तैरती नजर आए। अब आप देखिए कि अपने को साल भर में सप्तरी कार्य जो अपना होता है वो 5 आपको स्टिल लाइफ्स बनाने होते हैं, जिसमें 4 आप कलर से करिए और एक स्टिल लाइफ आप ब्लैक एंड वाइट पेंसिल शेड से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 4-5 बिल्कुल सुंदर स्टिल लाइफ बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे स्टिल लाइफ्स बनानी पड़ेंगी। इसके लिए आप सबसे पहले स्केच किया करिए। क्योंकि अभी आप वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाई करेंगे, कुछ समय और इसमें लग सकता है कि जब तक परिस्थितियां नॉर्मल नहीं हो तब तक हम लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करवाएंगे। तो आप एक स्केच फाइल लीजिए, आपके 100 स्केच हैं जो कि आपको एक स्केच फाइल में बनाने हैं। तो 100 स्केच के लिए आप ऐसे करिए कि रोज आप 10-10 स्केच कुछ ना कुछ आर्टिकल सामने रख के बनाया करिए। स्केच फाइल में तो हम पेड़ पौधे, फूल पत्ती, कुछ भी घरेलू सामान कुछ भी बना सकते हैं स्केच फाइल में। तो बेटर है आप स्टिल लाइफ्स बनाइए और उसमें आप अपनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बाद में स्टिल लाइफ को हम लोग इसको रचनात्मकता से बनाना भी बताएंगे। जो अपना पेपर सेकंड है उसमें इसी आकारों को रचनात्मक रूप दिया जाएगा और उसी रचनात्मक रूप से यानी इसकी रेंडर्ड फॉर्म करेंगे। वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। अभी तो आप इसी में देखिए कि जो कलर है जैसा है, इसमें हम क्या करते हैं, वाइट कलर नहीं मिलाते। जब भी हम कलर करते हैं, वाटर कलर करेंगे, तो उसमें हम वाइट कलर कहीं नहीं मिलाएंगे और ब्लैक कलर कहीं नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ऐसा मानना है कि प्रकृति में वाइट कलर कहीं भी नहीं है। तो वाइट कलर हम कहीं नहीं मिलाएंगे। अगर आपको ब्लू कलर, ब्राउन कलर हल्का सा मिला के आप उसको ब्लैक शेड बना सकते हैं। ब्लू कलर, सेप ग्रीन और हल्का सा ब्राउन शेड मिला के आप उसमें ब्लैक शेड दे सकते हैं। लेकिन प्योर ब्लैक कलर अपन कभी भी स्टिल लाइफ में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आप जैसे देखिए ग्लास ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें कैसा कलर आएगा आप उसको ध्यान से देखिए। कुछ कांच हमको ब्लू शेड आएगा, हल्का ब्लू शेड हो सकता है किसी कांच में, या फिर उसमें हल्का सा ग्रे शेड आएगा, क्योंकि प्रकृति में कहीं वाइट कलर नहीं है। आप ग्लास देख के, ट्रांसपेरेंट ग्लास देख के सोचते होंगे कि वाइट कलर है, जबकि जो आसमान हमेशा जो ब्लूइश होता है, तो वो उसका शेड भी अपनी चीज़ों पे आता है। आप प्रातःकाल में देखेंगे कि ऑरेंज शेड जो होता है, सूर्योदय के समय का जो ऑरेंज शेड होता है, वो आप देखिए पेड़ों को ध्यान से देखिए, आप उनकी पत्तियों पे ऑरेंज शेड बिल्कुल क्लियर नजर आता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, 12-1 बजे का टाइम हो जाता है, सूरज की रोशनी बहुत तेज हो जाती है, उस समय आप पत्तियों पर देखिएगा येलो शेड बहुत क्लियर दिखाई देगा। जो बड़े पेड़ की जो कोमल पत्तियां है ना, उनकी तरफ ध्यान से देखिए आप, येलो शेड आपको क्लियर दिखाई देगा। क्योंकि अपन चित्रकला के हैं, यानी ड्राइंग से रिलेटेड हैं, तो हमें कलर्स को पहचानना भी आना चाहिए। जब भी आप कोई आर्टिकल रखें, कोई भी आर्टिकल रख के आप उसको बनाइए, उसके कलर्स को आप बनाकर देखिए, स्वयं बनाकर देखिए, मिश्रित कलर बनाकर देखिए कि आप वो शेड आ रहा है या नहीं आ रहा है।
और इसी तरह से आप एक तो पेंसिल ड्राइंग में स्केच पूरा करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको कलर से बताऊंगी। धन्यवाद।